हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आप सबको मैंने पूछा था कम्युनिटी में, कल ही मैंने डाला था, रात को डाला था कि आपको किड्स और मेंस का कुर्ता सीखना है कि जो हमारा मेंस का जो कॉलर रहता है ना, शर्ट कॉलर, उस टाइप की कुर्ती सीखनी है। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट थे कि दोनों सीखना है। दोनों तो मैं सिखाऊंगी ही, बट आपको फर्स्ट कौन सा सीखना है? तो सबने वोट किया था कि जो कॉलर है ना, कुर्ती शर्ट वाला जो कॉलर रहता है ना, उस टाइप की कुर्ती सीखनी है। तो आज हम उस टाइप की ही कुर्ती कैसे बनानी है, उसकी हम पूरी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किड्स का कुर्ता और मेंस का कुर्ता दोनों की कटिंग और स्टिचिंग सेम है। स्लीव्स हम सिर्फ हमें स्लीव्स चेंज करनी है। तो वो सब मैं जब भी वो सीखेंगे ना, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, बट आपको आज हम किस टाइप की कुर्ती सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको फोटो मिल जाएगी स्क्रीन पे। ओके, तो इस टाइप की हम कुर्ती सीखने वाले हैं। बट अभी समझो, हमने ये जो कुर्ती है ना, पूरी ए लाइन कुर्ती है। ओके, ये कुर्ती पूरी ए लाइन है। सिर्फ हमने कॉलर, राउंड कॉलर सीखा था, तो यहाँ पे शर्ट वाला कॉलर लगाया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी कि ए लाइन कुर्ती तो हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तो ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो आपको समझ में आ गया ना। तो आज मैं क्या करूंगी कि शर्ट वाला जो कॉलर है ना, ए लाइन कुर्ती का सब करेंगे, बट सिर्फ हम इतने तक सीखेंगे। तो मैं क्या करूंगी कि उस टाइप की मैं कुर्ती ज्यादा पहनती नहीं हूँ, फिर इतनी मेहनत करके फिर वो कपड़ा ऐसे ही रह जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर का इतना बनाएंगे शर्ट टाइप का, फिर हम फ्रिल्स बना देंगे। तो वो भी किस टाइप का रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे ये फोटो मिल जाएगी। तो इसमें देखो राउंड कलर है, बट राउंड कलर की जगह पे हम कौन सा कलर लगाने वाले हैं? शर्ट वाला कलर। ओके, तो डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा। तो आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखे, इसके लिए मैं आपको नेवी ब्लू कलर के अस्तर पे मैं मार्किंग करके दिखाऊंगी, ताकि आपको पूरी मार्किंग अच्छे से दिखे। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो भी नाप से हम कुर्ती बनाने वाले हैं ना, उसका नाप आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप नाप लिख लेना। ओके, तो अब देखो, हमें जो कुर्ती सीखनी है ना, उसकी मैंने सिर्फ ऐसे ड्राइंग बना के रखी है। ऐसे ही मैंने ड्राइंग बनाई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस तरीके की ड्राइंग बनाई है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि जो भी मैंने फोटो में रखा है ना, पहले आपको मैंने बताया था वो हमारी ए लाइन कुर्ती थी। तो हमने तो ए लाइन कुर्ती सीख ली थी ना। तो ए लाइन कुर्ती, अगर आपको सीधी कुर्ती ए लाइन कुर्ती बनानी रहेगी ना, तो आपको सेम तरीके से ही कटिंग करनी है। सिर्फ आपको यहाँ पे कॉलर लगाना है ना, उसमें ही चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरा कोई चेंजेस नहीं है इसमें। बट आपको ये वाला कॉलर सीखना था ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो ये बनाई है। ओके, अभी हम जो सीखने वाले हैं वो मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ तक का सिखाऊंगी। तो अभी इसको ना हम राउंड में ले लेंगे। ओके, अगर आपको यहाँ से इस तरीके से फ्रिल्स बनानी रहेगी, तो आप इस तरीके से भी तो बना सकते हो ना। जो भी रहेगा वो आपको फोटो स्क्रीन पे मिल जाएगी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको ए लाइन बनानी है तो ए लाइन, नहीं तो आपको यहाँ से ऊपर से इतना ऐसे रखना होगा, और नीचे से आपको इस तरीके से फ्रॉक वाली पैटर्न बनानी रहेगी, तो आप बना सकते हो। तो आज हम इसी टाइप की पैटर्न बनाने वाले हैं। तो आपको ना ये मैं सिखाऊंगी ना, तो क्या होगा पता है कि आपको अगर इस टाइप की अगर कुर्ती बनानी रहेगी ना, तो आप इजीली बना सकोगे। अगर आपको ए लाइन कुर्ती बनानी रहेगी, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। ओके, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी हमने बनाया है, तो वहाँ से आप वो देख लेना। सिर्फ आपको चेंज क्या करना रहेगा वहाँ पे पता है कि सिर्फ आपको हमने जो राउंड कॉलर बनाया है ना, तो उसकी जगह पे आपको आज जो हम सीखने वाले हैं वो कॉलर बना देना है। ओके, और अगर आपको राउंड कुर्ती बनानी है तो सेम ऐसे ही करना है। और अगर आपको राउंड कुर्ती में ये वाला कॉलर नहीं लगाना है, जो हमने ए लाइन कुर्ती में लगाया था राउंड वाला, वो कॉलर लगाना है। जैसे कि ये फोटो में आपको दिख रहा होगा ना, तो सेम वैसे बनाना रहेगा। तो आपको वो वाली वीडियो में से कॉलर की कटिंग हमने कैसे निकाली वो देख लेना है। ओके, दोनों सेम ही है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि उसमें से ये लेना है, उसमें से ये लेना है। क्लियर हो गया? ओके, तो इस टाइप का हमारा कुर्ती रहेगा। यहाँ पे हम बटन्स लगाने वाले हैं। ओके, ऊपर तक, फिर हम नीचे से फ्रिल्स लगाएंगे।
अगर आपके पास कपड़ा कम रहेगा तो आपको एक ही फ्रिल्स लगा देनी है, ये 2 फ्रिल्स आपको नहीं लगानी है। ओके, अभी हम इसकी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों को हम साथ में निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया, फिर वापस से फोल्ड किया, तो टोटल हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया। सॉरी, यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं इसको जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ओके, अब ये ठीक है। अब देखो फैब्रिक को मैंने कैसे फोल्ड किया, तो यहाँ से आप देखो फैब्रिक हमारा ऐसे पूरा ऐसे ओपन था। ओके, पूरा ओपन फैब्रिक था, तो ऐसे पूरा ओपन फैब्रिक था, तो मैंने इसको एक बार फोल्ड किया तो ऐसे हो गया। अभी हमने इसको फिर से फोल्ड कर दिया, तो टोटल हमारा 4 फोल्ड हो गया ना फैब्रिक। ओके, ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करके रख दिया। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करके रख देनी है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ओके, हमने यहाँ पे चार्ट बुक बनाई थी ना एक, तो चार्ट बुक में हमने क्या किया था कि जितना भी हमारा चार्ट था ना वो सब कुछ हमने लिख के रख दिया था ना। तो अब दूसरी आपको एक बुक बना देनी है, उसमें आपको क्या कैसे क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से फुल स्केप लेना रहेगा, तो फुल स्केप ले लो, नहीं तो लाइन वाली बुक लेनी है तो लाइन वाली ले लो। अभी ध्यान से सुनो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि एक साइड पे आपको पूरा मेजरमेंट लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा मेजरमेंट लिख देना है। अगर आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह रहेगी तो आपको यहाँ पे आपको जो भी ड्रेस बना रहेगा, समझो कि आज जो हम कुर्ती बना रहे हैं ना, तो ये वाली कुर्ती बना रहे हैं। ओके, तो ये वाली कुर्ती का आपको बेसिक जो जैसे भी आपको आता रहेगा वैसे आपको यहाँ पे ड्राइंग बना देनी है। ओके, तो ऐसे आपको माइंड में रखो कि यहाँ पे हमने ना हम कौन सी कुर्ती बना रहे हैं, तो शर्ट कॉलर कुर्ती। तो ये हमारा हेडिंग हो गया शर्ट कॉलर कुर्ती। अब यहाँ पे आपको मेजरमेंट लिख देना है। मेजरमेंट पूरा मेजरमेंट यहाँ पे लिख दो, फिर ड्राइंग लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको कुर्ती की बेसिक ड्राइंग कर देनी है। ये क्लियर हो गया। अब ये पेज हमारा सिर्फ रहेगा ना, तो आपको ऊपर थियरी लिख देनी है। ये थियरी में आपको क्या लिखना है, तो समझो यहाँ पे हम कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि अभी मैं जो इसमें बोलूंगी ना, कि अगर आपको लगेगा कि यस मुझे ये चीज याद नहीं रहती, ये मुझे यहाँ पे लिखना है, तो आपको वो नोट्स करके पूरा यहाँ पे लिख देना है। कि एग्जाम्पल समझो कि जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे होंगे तब आपको जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसमें आपको +1 इंच करना है, उसके बाद आपको डिवाइड 2 करना है। अभी तक हम करते क्या रहे थे कि नॉर्मल कुर्ती रहती है कि ब्लाउज रहती है, कुछ भी रहता है, तो हमारा जितना भी फुल शोल्डर रहता है उसका हम सिर्फ हाफ करके मार्किंग करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या चेंज है कि जब भी आपका कॉलर वाला ड्रेस रहता है, जब भी आपकी कुर्ती हो या ब्लाउज, तो आपको शोल्डर का फुल शोल्डर में से +1 करना है, फिर उसको आपको डिवाइड 2 कर देना है। तो ये हमारा पॉइंट नया है ना। तो यहाँ पे कॉलर वाली कुर्ती का मेजरमेंट रहेगा, तो जो भी कॉलर वाली कुर्ती में जो चेंजेस रहेगा, जो आपको याद नहीं रहेगा, वो सब कुछ आपको डैश करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, जैसे कि समझो ये हमने फर्स्ट शोल्डर का बताया। अब सेकंड क्या रहेगा कि आपको लूजिंग कितनी ऐड करनी है वो भी नहीं याद रहेगा, तो आपको अपर चेस्ट वेस्ट और हिप में कितनी लूजिंग ऐड करनी है वो भी यहाँ पे आपको लिख देना है। क्लियर हो गया। और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल में कौन सा सूत्र लेना है वो भी आपको लिख के रख देना है, ताकि इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पे ना ये जो कुर्ती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, वो मुझे पता है, बट ये जो कुर्ती रहेगी ना वो हमारी ब्रांड की कैसी कुर्ती रहती है ना, एकदम अलग रहती है। तो इसके लिए हमें इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, याद नहीं रहता है, मेरी तरह मुझे भी ऐसे याद नहीं रहता है, तो मैं सब कुछ नोट्स करके रख दी। देखो मैंने यहाँ पे भी जैसा मैंने आपको समझाया कि ड्राइंग करके जो भी रहेगा वो आपको नोट्स करके रख देना है, तो वैसे ही आपको भी नोट्स करके रख देना है। अब
जब भी आपकी कॉलर वाली कुर्ती रहेगी ना तो आपको नेक की विड्थ कितनी लेनी है और नेक की डीप, फ्रंट और बैक की नेक की डीप कितनी लेनी है ना, वो भी आपको मेजरमेंट लेते टाइम भी नहीं पता रहेगा, तब आपको फॉर्मूले के हिसाब से मार्किंग करनी रहेगी। तो वो भी आपको यहाँ पे नोट कर देना है कि जब भी आपका कॉलर वाला नेक रहता है तब आपको नेक की डीप और नेक की विड्थ अपने ऐसे मेजरमेंट से नहीं मिलती, वो हमें निकालनी पड़ती है। वो हमें चार्ट बुक में जो चार्ट है उसके हिसाब से निकालनी पड़ती है। तो पूरा इसमें लिख दो ताकि आपको जब भी इसको ओपन करो कॉलर वाली कुर्ती बनानी है ना तो ये इतना पॉइंट हमें ध्यान रखना है, तो आपको इजी रहेगा। ओके, और बार बार आप एक ही चीज को रिपीट करोगे ना, अभी हमारे लिए नया है ना इसके लिए हमें इतना हार्ड लग रहा है। जैसे जैसे हम इसी तरीके को फॉलो करते जाएंगे वैसे हमें माइंड में सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको बुक बना के रख देनी है। ओके, बाद में मैं पूछूंगी कि किस किसने बुक बनाई। अभी चार्ट बुक सबने बना ली होगी, जिस जिसने चार्ट बुक नहीं बनाई उनको बना के रख देनी है। ओके ओके, अभी हमें हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, तो 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। ओके, तो कॉलर वाली कुर्ती है तो हमें क्या करेंगे, +1 इंच करेंगे, फिर हम क्या करेंगे डिवाइड 2, तो हमें कितना मिलेगा 7.25 इंच। जो भी हमारी ऑन फोल्ड साइड है ना वहां से हम इंची टेप को 7.25 इंच पे रखेंगे, फिर यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने मार्क करके रख दिया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगी, वो भी आपको नोट्स में लिख देना है कि जब भी हमारा कॉलर वाला कुर्ता रहता है तब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाते हैं, वो फिक्स रहता है ना, तो इसमें हमारा फिक्स नहीं रहता है, तो वो भी हमें चार्ट में देखना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे कि कितना हमें डाउन जाना है। ओके, वो सब मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। अब वो वाला चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो देखो ये आपको सबको दिख रहा है, ये वाला चार्ट आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शोल्डर डाउन फॉर्मूला। ओके, शोल्डर डाउन फॉर्मूला यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हो कि जब भी कॉलर वाली कुर्ती रहती है ना तब हमें शोल्डर से जो डाउन 1 इंच जाते हैं ना वो फिक्स नहीं रहता है, इसलिए हमें ये वाला चार्ट देखना पड़ता है। ओके, तो ये आपको नोट्स पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, जहाँ पे आपको जल्दी याद रहेगा ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आप लिख दो, वो अपने हिसाब से आप लिख दो। अभी देखो यहाँ पे आपको शोल्डर कितना रहेगा, तो आपको कितना इंच डाउन जाना है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कितने इंच का है, 13 इंच का। अगर आपका फुल शोल्डर 13 इंच का है तो आपको यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, और अगर 13 इंच से प्लस है, कितना भी प्लस, तो 14 इंच पे क्या लिखा है कि 1.25 इंच। तो अभी हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, 13.5 इंच का फुल शोल्डर है, तो चार्ट के हिसाब से हम डाउन कितना जाएंगे 1.25 इंच। और अगर आपका इसमें से कोई आ रहा होगा तो आपको कितना डाउन जाना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये चार्ट के हिसाब से हमने मार्क करेंगे। तो अभी हम डाउन कितना मार्क करेंगे 1.25 इंच। क्यों, क्योंकि हमारा फुल शोल्डर 13.5 इंच का है, तो जहां से हमने मार्क किया था शोल्डर का मार्क किया था वहां से हम डाउन जाएंगे 1.25 इंच, फिर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, वो तो हमारा फिक्स रहेगा। ओके, अब मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो मार्क किया वो हमने शोल्डर का मार्क किया, फिर 1.25 इंच डाउन गए और ऑन फोल्ड साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो आर्म होल की मार्किंग के लिए भी हमें फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला कौन सा है, तो पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो चेस्ट हमारी जितनी भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारी चेस्ट 28.5 इंच की है, तो हमारी ये वाली लाइन में आएगा, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच। तो हमारी चेस्ट कितनी इंच की है, 28.5 इंच की। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच,
आंसर हमारा कितना आया, 6 इंच आया ना। तो ये 6 इंच की मार्किंग हम कहाँ पे करेंगे, तो जो भी हम 1.25 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे स्ट्रेट। फिर 6 इंच आंसर आया तो 6 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे, मार्क करके हो गया। अब यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी कौन सी लाइन रहेगी, तो अपर चेस्ट की लाइन रहेगी। ओके, अपर चेस्ट की ये लाइन रहेगी। अब हमें शोल्डर का सेंटर ले लेना है, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख के यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। ये हमने इंची टेप को स्ट्रेट रख दिया। अब शोल्डर टू अपेक्स हमारा जितना भी रहेगा उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9½ इंच का है, ½ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। अब हमारी वेस्ट की लेंथ कितने इंच की है, तो वेस्ट की लेंथ हमारी 14 इंच की है। ओके, नहीं तो हम 13½ इंच रख लेते हैं। तो 13½ इंच की हमारी वेस्ट की लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमें कितना मिलेगा, 14½ इंच। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। फिर ये हमें 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन, ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन और ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। अब अगर आपको ए लाइन कुर्ती बनानी रहती तो हम क्या करते, तो चेस्ट लाइन हमें मिल जाती और यहाँ पे हमें हिप की लाइन मिलती ना, तो दोनों का सेंटर लेके वेस्ट लाइन ड्रॉ करते। बट ये तो हम कुर्ती फ्रॉक टाइप की बनाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको वेस्ट की लेंथ, ये अभी मैं समझा देती हूँ, नहीं समझ आया होगा तो ये समझ लो कि वेस्ट लाइन मतलब क्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर का, वो आपको कितने इंच तक का चाहिए वो आपको मेजरमेंट लेते टाइम देख लेना है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंच का चाहिए, तो ये मुझे चाहिए 13½ इंच का। तो ½ इंच यहाँ पे जाएगा, ½ इंच यहाँ पे, इसके लिए हमने 1 इंच यहाँ पे प्लस कर दिया है। ओके, अब हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग हम कैसे ऐड करेंगे, तो लूजिंग ऐड कितने इंच की करनी है ये हमारा फिक्स है। तो अपर चेस्ट में हमें 4.75 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ओके, 4.75 इंच की, चेस्ट में हमें 3.75 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और वेस्ट में भी हमें 3.75 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ओके, अभी अपर चेस्ट हमारी जितनी भी रहेगी, तो 30 इंच की हमारी अपर चेस्ट है, उसमें हम प्लस करेंगे 4.75 इंच। तो 34.75 इंच आया, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.6 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 8.6 इंच पे मार्क कर देंगे। मार्क करके हो गया। एक्स्ट्रा आपको जितना भी लेना रहेगा उतना आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे, सिर्फ 1 इंच का ही एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इतना हमें चाहिए भी नहीं। अगर आपको 0.75 इंच की रखना है तो आप उतना भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे 0.75 इंच की रख लेते हैं। 0.75 इंच ही हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर फैब्रिक रहेगा ना तो इतना ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको लूज़ करके फिर अगर लगेगा आपको कि मेरी बॉडी ज़्यादा हो जाएगी, लूज़ हो जाएगा, तो आपको 1.5 इंच तक ले सकते हो। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, तो मैं सिर्फ 0.75 इंच ही ले रही हूँ। ओके, अब चेस्ट और वेस्ट का भी दोनों सेम ही करना है। तो चेस्ट हमारी 28½ इंच की है, उसमें हम प्लस करेंगे 3.75 लूजिंग का, डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 इंच मिलेगा। तो 8 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 0.75 इंच हमारा सिलाई के लिए रहेगा। ओके, अभी वेस्ट का भी सेम, वेस्ट हमारी 24 इंच की वेस्ट है, उसमें हम प्लस करेंगे 3.75 इंच, डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6.9 इंच। तो यहाँ पे हम 6.9 इंच पे मार्क कर देंगे। 6.9 इंच मतलब 7 इंच में एक लाइन कम। अब यहाँ पे भी हम 0.75 इंच, अगर आपको वेस्ट में टक्स लेना रहेगा
तो टक्स का आपको अलग से प्लस करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको टक्स लेना रहेगा तब भी आपको प्लस करना है, नहीं तो टक्स अगर आपको नहीं लेना रहेगा तो आपको ये सब मगजमारी नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई टक्स नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे, उतना ही मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जब भी हम पैक वाला कुर्ता बना रहे होंगे ना, तब आपको सेम यही मेथड फॉलो करनी है। पहले तो आपको जो भी डाउन गए और अपर चेस्ट वाली लाइन दोनों का सेंटर लेके मार्क कर देना है। मार्क कर दिया। यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया, 6.75 इंच पे मार्क किया। यहाँ पे हमारी मार्किंग गलत हो गई है, तो अभी हमें फिर से देखना पड़ेगा। 7.2 इंच आएगा ये हमारा, तो यहाँ पे ये मार्किंग आएगी 7.2 इंच की। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच डाउन जाना है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मिला देना है। सारी मार्किंग हमारी गलत हो गई, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। अब दोनों का पहले हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से चेक करेंगे कि चेस्ट लाइन और ये सब बराबर है कि नहीं। तो यस, देखो ये अब हम ये हमारा 10 इंच का आने वाला था, तो 10 इंच का ही है। अब ये हमारा 14.5 इंच का है। सिर्फ हमारा यहाँ पे गलत हो गया था। आपको जितनी भी आपकी फुल शोल्डर रहेगा ना, उसमें आपको +1/2 करना है। ओके, 7.2 इंच आने वाला था, मैंने गलती से 13.5 इंच /2 कर दिया है, इसके लिए मेरा 6.75 इंच आया रहा था। ओके, कोई बात नहीं, ये हमने ठीक कर दिया। अब पहले तो हम इसका सेंटर लेंगे, फिर से हम सेंटर ले रहे थे, सेंटर सेम ही आया। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 7.2 इंच पे, तो यहाँ पे आपको 1 इंच माइनस कर देना है। 7.2 इंच तो 6.2 इंच आएगा, क्योंकि 1 इंच माइनस करना फिक्स है। ये मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमारा कितने इंच आया था, 7.2 इंच आया, उसमें से आपको 1/2 इंच माइनस कर देना है। तो 1/2 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6.7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 6.7 इंच पे एक मार्क कर देंगे। देखो ये हमने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। अब हमें फ्रेंच कर्व ले लेनी है। यहाँ पे आपको देखना है और यहाँ पे देखना है, तो फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब जैसे भी हमारा शेप जा रहा है वैसे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अभी बैक का आर्म होल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो भी हमारा सेंटर है वहाँ से हमें 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करना है, ऑन जो ओपन फैब्रिक है उधर की साइड, मतलब कि यहाँ पे मार्क करना है। फिर ये वाली लाइन को हमें इसके साथ ऐसे स्ट्रेट मिला देना है, ऐसे। ये हमने स्ट्रेट मिला दिया। अब फ्रेंच कर्व को हम फिर से ऐसे सेट करेंगे कि यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ये मिलना चाहिए। ओके, ये हमारा यहाँ पे मिल गया ऐसे। यहाँ पे ना ज़्यादा ऐसे डिफरेंट नहीं रहना चाहिए, इसके साथ ये प्रॉपर आ जाना चाहिए, वैसे हम इसको रखेंगे फ्रेंच कर्व को। फिर यहाँ पे हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमारा बैक साइड का भी आर्म होल ड्रॉ हो गया। समझ में आया ना आर्म होल कैसे ड्रॉ किया। अब नॉर्मल जो भी हमारी कुर्ती रहती है वो हम क्या करते हैं कि रेडी शोल्डर हम निकालते हैं ना, तो रेडी शोल्डर हमारा जितना भी रहता है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर देते हैं, तो हमें नेक की विड्थ अपने आप मिल जाती है। बट जब भी आप शर्ट वाला जो कॉलर है ना, शर्ट वाला कॉलर, ओके, शर्ट वाला जो कॉलर रहता है, वो कॉलर वाला जो कुर्ती बना रहे हो या फिर शर्ट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तब आपको ये वाला चार्ट देख लेना है। ओके, तो ये आपको फोटो कम्युनिटी में मिल जाएगी। शर्ट, कॉलर, नेक, विड्थ और डीप। यहाँ पे हमने बैक पार्ट को भी कट टू कट कर दिया है, और यहाँ पे हमने फ्रंट का पार्ट को भी कट टू कट कर दिया है। यहाँ पे मैंने बोला ना कि इसको ओपन कर देना है, तो मेन फैब्रिक को मैंने ओपन कर दिया। मैंने फर्मा क्यों निकाला, क्योंकि आपको अच्छे से दिखे इसके लिए ही मैंने निकाला है। आपको दूसरा फैब्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है,
डायरेक्ट जिस भी फैब्रिक से आप इस टाइप का कुर्ती बना रहे होंगे डायरेक्ट आपको मेन फैब्रिक पे ही ड्राफ्टिंग कर देनी है। ओके, एक्स्ट्रा ये फैब्रिक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम साइड कर देंगे, इसको हम साइड करके रख देंगे। अब हमें नीचे का घेर बनाना है ना, तो वो कैसे बनाएंगे? नीचे का मतलब कि जो भी हम फ्रिल्स बनाने वाले हैं, यहाँ पे हमारा ड्रेस किस टाइप का है, तो यहाँ से ये हमारी कॉलर रहेगी। ओके, मैं ऐसे ही ड्राइंग बना रही हूँ, ये हमारी कॉलर रहेगी। देखो, अब ये हमारा ऊपर का पार्ट रहेगा और अभी हम फ्रिल्स लगाने वाले हैं ना, इस टाइप की हम ड्रेस बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारी बटन्स लगेगा। आपको ना यहाँ पे मैं एक फ़ोटो भी डाल दूंगी स्क्रीन पे। ओके, ताकि आपको क्लियरली समझ आए किस टाइप की कुर्ती हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा बटन्स लगेगा और ये बटन्स वाली जो पट्टी रहेगी ना, वो यहाँ तक आएगी, ऐसे यहाँ तक आएगी। फिर यहाँ से ना इसको हम ओपन भी रखेंगे इतना। ओके, इतना हम ओपन रखेंगे इसको, तो यहाँ से हमारी बटन्स लगने वाले हैं जो हम पूरा नीचे तक लगाएंगे। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे ना, इसके लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। अब फ्रिल्स हमारी यहाँ पे प्लेट्स लगने वाली है, समझ आया? यहाँ से हमारी प्लेट्स लगेगी। अब हमारा इतना तो कंप्लीट हो गया, ये स्लीव्स बाकी है, तो स्लीव्स को भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, अभी हमारी जो पूरा ड्रेस है ना, उसकी यहाँ से लेके पूरा नीचे तक की जो लेंथ है ना, वो हमारी है 38 इंच की हमारी लेंथ है। ओके, 38 इंच की हमें रेडी लेंथ चाहिए। और अभी ये जो हमारा ऊपर का ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कितने इंच का था? तो 13.5 इंच का था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें से हमें 13.5 इंच माइनस करना पड़ेगा ना। तो 38 इंच की हमारी पूरी लेंथ है, ऊपर का हम योक पार्ट माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 24.5 इंच। 24.5 इंच हमें मिल गया। हमारा अभी हमें ये कितना चाहिए ना, वो हमें मिल गया। यहाँ से लेके ये कितना चाहिए? जो 24.5 इंच का चाहिए। बट हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा एक तो, और यहाँ पे भी सिलाई में जाएगा ना, दोनों साइड पे हमारा सिलाई में कितना कितना जाएगा? हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो कितना हुआ? 1 इंच। तो जितना भी आया उसमें हम +1 करेंगे, तो 24.5 इंच का +1 करेंगे तो कितना आएगा? 25.5 इंच। 25.5 इंच आया। तो अभी जो भी हमारा ये वाला पार्ट रहेगा ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो ये हमें टोटल कितने इंच का निकालना पड़ेगा? तो 25.5 इंच का निकालना पड़ेगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे ना ऐसे बॉक्स बना दूंगी, जो भी मेजरमेंट आएगा उसको हम मार्क करते जाएंगे। तो यहाँ से ये ऐसे में हमने ये वाला रखा है। ओके, ये दोनों हमारा ऐसे रहेगा, ये जो स्ट्रेट है, तो ये हमारा कितने इंच का निकालना पड़ेगा? 25.5 इंच का निकालना पड़ेगा। ओके, अब ऐसे में हमें कितने इंच का चाहिए वो हमें मिल गया। अब ऐसे में हमें कितने इंच का चाहिए फैब्रिक, वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अभी आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप फ्रंट का पार्ट भी ले सकते हो, बैक साइड का कोई भी पार्ट ले सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना, मार्जिन को साइड ही रखना है, 7.1 इंच आ रहा है। जितना भी आ रहा है उसको आपको फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा कितना आया? 14.2 इंच आया। तो ये जितना भी आया उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि कितना आया? 14.2 इंच आया। अब इसको आपको इंटू करना है, तो इंटू हम कितना करेंगे? तो 2.25 इंच। अभी 2.25 इंच ही क्यों मैंने किया? तो ये फिक्स नहीं है। अगर आपको जो हम यहाँ पे प्लेट्स लगाने वाले हैं, वो अगर आपको प्लेट्स ज़्यादा चाहिए तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, उससे भी ज़्यादा चाहिए तो 3 इंच भी रख सकते हो। मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्लेट्स नहीं चाहिए। जैसे रेडीमेड कुर्ती में कैसे प्लेट्स रहती है ना, छोटी छोटी, सिर्फ मुझे उतनी ही प्लेट्स चाहिए। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2.25 इंच ही लिया है। अभी हम इसको इंटू करेंगे
14.2 इंटू 2.25, तो हमें कितना मिला? 31.9 इंच मिला। क्लियर हो गया? 31.9 इंच मिला। अब 31.9 इंच मिला, वो हमें कोई भी एक पार्ट का मिला, मतलब कि कोई भी फ्रंट और बैक कोई भी एक पार्ट का मिला, तो दोनों पार्ट का हमें चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2, तो हमें कितना मिलेगा? 63.9 इंच। तो ऐसे में हमें कितना निकालना पड़ेगा टोटल? तो 63.9 इंच निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये सब मत देखो, तो आपको क्या देखना है कि इसको आप फ्रंट का लिख दो, ये हमारा फ्रंट का रहेगा। साइड में मैं एक और बॉक्स बना दूंगी, दिख रहा है ना आपको? साइड में मैं एक और बॉक्स बना दूंगी, तो इसको हम लिख देंगे बैक साइड का। तो बैक का और फ्रंट का हम दोनों अलग अलग निकालेंगे, तो फ्रंट का और बैक का ये वाला साइड तो दोनों सेम ही रहने वाला है ना, इसकी लेंथ तो दोनों अलग अलग नहीं होगी, और ऐसे में कितना निकालना है वो भी सेम रहेगा। तो वो हमारा आंसर कितना आया था? 31.9 इंच। तो यहाँ से हम 31.9 इंच लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 31.9 इंच लिखेंगे। अभी फैब्रिक को आपको इतना कट कर देना है, 2 फैब्रिक कट करने हैं, उसकी विड्थ आपको रखनी है 31.9 इंच और लेंथ रखनी है 25.5 इंच। तो ये जो मैंने सिखाया, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे होंगे ना तो उनको ये आता होगा, क्योंकि हमने 2-3 बार ये सीखा है। बट जो नए हैं उनको नहीं आता होगा, तो अभी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके? नहीं तो मैं कमेंट में नहीं रिप्लाई दे पाऊंगी ना, तो आपको क्या करना है, 1-2 बार वीडियो देख लेनी है कि जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही आप कर रहे हो कि नहीं, वो चेक कर देना है। ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ओके? तो ये हो गया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक की डायरी लिया है, ये मैंने 2 फैब्रिक ले लिया है, ओके? 2 फैब्रिक को ले लिया है। अब इसकी लेंथ हमें कितनी निकालनी थी? तो इसकी लेंथ हमें निकालनी थी 25.5 इंच की। तो इसकी आप लेंथ देखोगे ना तो वो हमारी रहेगी 25.5 इंच की, ओके? 25.5 इंच की हमारी लेंथ रखनी है, यहाँ तक की हमें लेंथ रखनी है। एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे 25.5। यहाँ पे हमने मार्क किया, उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब उसकी विड्थ कितनी रखनी है? तो 31.9 इंच की। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे 31.9 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। तो 31.9 इंच मतलब हम 32 इंच पे ले लेंगे ना तो चलेगा, ओके? तो 32 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर लेनी है 32 इंच पे। 31 है ना, 31.9 इंच आ रहा है ना, तो एक लाइन का ही डिफरेंट है, इसके लिए मैंने 32 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके? यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ से भी 25.5 इंच पे ड्रॉ कर देंगे, इसको हम कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे ना तो ये फैब्रिक रहेगा। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 मीटर ही फैब्रिक है ना, या फिर 2.5 मीटर ही फैब्रिक है, तो आपको ये बच जाएगा ना, उससे आपको कॉलर निकाल लेनी है, ओके? तो अभी मेरे पास जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी कि इतना जो फैब्रिक है ना वो मैं कट कर दूंगी ना, तो फिर दूसरा फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको भी प्लीट्स में ही ले लेंगे हम। इसको मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, जितनी भी मेरी प्लीट्स यहाँ पे आएगी ना उतना हम प्लीट्स में ले ही लेते हैं। सिर्फ हमारी प्लीट्स ज्यादा हो जाएगी, दूसरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको पॉकेट लगाना रहेगा तो आपको यहाँ से कट करके ये जो फैब्रिक बचेगा उसको आपको कॉलर में या पॉकेट में यूज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा ये वाली फ्रिल्स नहीं चाहिए तो आपको ये पूरा कट करके निकाल ही देना है, ओके? अभी मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, मैं प्लीट्स लगा के देखूंगी कि मुझे जितनी प्लीट्स चाहिए वो उतनी है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी ना तो फिर मैं बाद में वो प्लीट्स को ओपन करके इसको कट कर दूंगी, ओके? बट अभी मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ। प्लीट्स ज्यादा रहेगी तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, सिर्फ हमारी फ्रिल्स ज्यादा बन जाएगी, ओके? तो अभी हमारे नीचे भी की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी
कटिंग हमारी कौन सी बाकी है, तो 3 कटिंग बाकी है। एक तो हमें बीच में की पट्टी जो लगानी है वो निकालनी बाकी है, कॉलर और स्लीव्स, तो 3 बाकी है। तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे, उसके बाद हम पट्टी कितने इंच की निकाली है वो, उसके बाद हम कॉलर देखेंगे, क्योंकि कॉलर तभी हम निकाल सकते हैं जब हम कुर्ती को स्टिच करेंगे। क्लियर हो गया सबको? इसमें हमें फ्रंट में इसको ओपन रखना है, तो ये वाला जो फैब्रिक है ना उसको मैं एक फैब्रिक लूंगी, एक फैब्रिक को हम साइड कर देंगे और एक जो फैब्रिक है ना उसका हम सेंटर लेके सेंटर में से उसको कट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको मैंने फोल्ड कर दिया है, जो भी हमारा सेंटर रहेगा वहां से मैं इसको कट कर दूंगी। यहाँ से सेंटर में मैंने कट किया क्योंकि मुझे नीचे की साइड पे भी पट्टी लगानी है ना, इसके लिए फ्रिल्स में भी पट्टी चाहिए था। अब नीचे का भी हमने कट करके हो गया, अब हमें पट्टी लगानी है वो निकालनी बाकी है ना, तो कितने इंच की पट्टी निकालनी है ना वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमारी पट्टी लगने वाली है। अब आप ये मत सोचना कि पट्टी में ये तो सिलाई में चला जाएगा तो फिर पट्टी लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो कम हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा। ओके, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप भी करते जाओ, मुझे सिर्फ फॉलो करना है आपको। ओके, तो 2 पट्टी आपको निकालनी है, ऊपर के लिए और नीचे का जो फ्रिल्स है उसमें भी हम पट्टी लगाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 पट्टी निकालनी है। तो कितने इंच की निकालनी है, तो यहाँ से आपको लेना है 2.25 इंच का, तो 2.25 इंच का सबको लेना है। तो ये आपको किस तरीके से डिसाइड करना है, तो अगर यहाँ पे जो पट्टी लगेगी ना, अगर आपको 1 इंच के ऊपर रेडी दिखानी रहेगी तो जितनी भी आपको रेडी दिखानी रहेगी उसको आपको 3 गुना कर देना है। ओके, तो मुझे यहाँ पे 0.75 इंच की पट्टी रेडी दिखानी है, तो मैं उसका 3 गुना करूँगी, तो मुझे कितना मिलेगा 2.25 इंच। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.25 इंच की पट्टी रेडी निकाली। ऐसे में मैंने 2.25 इंच लिया है। अगर आपको 1 इंच का रेडी दिखाना रहेगा तो आपको 3 इंच की पट्टी निकाल देनी है। अब लेंथ कितनी रखनी है, तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी रहेगा उससे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखो दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। सेम तरीके से आपको नीचे के लिए भी पट्टी निकाल देनी है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे ही दिखा देती हूँ। तो पहले तो आपको चेक करना है कि आपके पास फैब्रिक किस टाइप का है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फिर ये ऐसे नीचे की साइड है, तो इसको मुझे ऊपर की साइड ही रखना पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने फैब्रिक को रखा है। ये मैंने 2 फैब्रिक ले लिया है, दोनों को मैंने एक बार इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। टोटल हमारे पास 4 फैब्रिक रहेगा। यहाँ से ये ओपन रहेगा, ये हमारा फोल्ड रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये चौक से आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं ब्लू चौक यूज करूंगी। देखो ये अभी आपको क्लियर दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी दिख रहा है अच्छे से। ये हमारी स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी क्रॉस हो गई है और चलेगा। देखो ये हमने लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। सबके लिए फिक्स है। बहुत ज़्यादा बड़ी साइज रहेगी ना तो आपको फर्मा यूज़ करना है। रेगुलर स्लीव्स का जो फर्मा है ना वो यूज़ कर लेना है। ओके, यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क करके हो गया। अब आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट का आर्म होल चेक करना है कि फ्रंट पार्ट का आर्म होल आपका कितने इंच का आ रहा है। तो चेक करने से पहले आपको यहाँ पे हाफ इंच छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहीं से हम इंची टेप को रख देंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा कितने इंच का आ रहा है। अभी हम हाफ इंच नीचे से ही चेक करेंगे, क्योंकि स्लीव्स तो हमारी हाफ इंच नीचे से लगने वाली है ना, तो हाफ इंच नीचे से ही हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है वो सबका अलग अलग आएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 9.25 इंच। ओके, 9.25 इंच आ रहा है। तो उसमें से जितना भी आपका आ रहा होगा उसमें से आपको माइनस कर देना है 1.5 इंच। वो फिक्स है, सबको 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो हमारा आएगा 7.75। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमने मार्जिन कितने इंच का रखा था, तो 0.75 इंच का ही मार्जिन रखा है ना, तो उतना ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया।
अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे एक। देखो ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब क्रॉस लाइन जो ड्रॉ की दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें 1/2 इंच नीचे मार्क करना है। सबके लिए कंपलसरी है, 1/2 इंच नीचे हम मार्क करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व ले लेनी है, बट उससे पहले आपको यहाँ पे भी एक मार्क कर देना है। यहाँ पे आपको एक मार्क 1 इंच पे करना है और एक मार्क आपको 1/2 इंच पे कर देना है। ये हमने 2 मार्क करके हो गया। अब जो भी हमने ब्लू चॉक से मार्क किया और जो भी हमने ग्रीन चॉक से मार्क किया, ये दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे ऐसे। ये हमने मिला दिया। अब फ्रेंच कर्व को हम उल्टा रख देंगे, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। जो भी हमारा ये वाली लाइन है ना, यहाँ से हम मिला देंगे। तो देखो एक शेप हमें रेडी मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब नीचे का शेप देना है फ्रंट का, तो जो भी हमने 1/2 इंच पे मार्क किया और 1/2 इंच डाउन गए हैं, दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम शेप दे देंगे ऐसे। ये हमने शेप दिया। अब फ्रेंच कर्व को फिर से उल्टा रख देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। अभी आपको देखना है कि दोनों में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गैप हो रहा है तो जो भी हमारा नीचे वाला मार्किंग है ना, उसको हमें ये वाली लाइन के साथ मिला देना है। ओके, ये वाली लाइन यहाँ से दोनों सेम आनी चाहिए। ये हमने मार्क करके हो गया ऊपर का कंप्लीट। अभी हम स्लीव्स की लेंथ मार्क करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमारी 14 इंच की है, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मोरी हमारी कितने इंच की है? 8 इंच की हमारी मोरी है, तो उसका हमें हाफ करना है। हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 4 इंच आएगा। तो 4 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। अब सिलाई का हमने कितने इंच ऐड किया था? 0.75 इंच, तो उतना ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से, और जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ये मार्क करके हो गया। तो स्लीव्स की मार्किंग बहुत इजी है, आप ध्यान से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कटिंग कहाँ तक करना है? तो यहाँ से कट किया, फिर ये वाली लाइन को कट करना है, फिर यहाँ से ये वाली लाइन को यहाँ तक कट कर देंगे। तो इसको हमने कट करके हो गया। यहाँ पे हम एक कट्स लगा देंगे ताकि ये सेंटर में आए, ऐसा हमें समझ में आए। अब हम इसको ओपन कर देंगे। यहाँ से हम इसको पूरा ओपन कर देंगे। आपको ना अंदर वाला जो पार्ट है ना, वो दोनों सीधा ही रहना चाहिए। ओके, फिर इसको उल्टा नहीं रहना चाहिए, दोनों अंदर का सीधा पार्ट रहना चाहिए। अभी हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, अंदर वाला जो हमने मार्क किया है ना, इसको। अब ये हमारा फ्रंट में आएगा, तो स्टिचिंग करते टाइम हमें पता रहे इसके लिए हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ना कटिंग और स्टिचिंग हम एक ही वीडियो में डाल देंगे ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। इसके लिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग सबको करके रखनी है। ओके, नई स्टिच करना है तो आप न्यूज़पेपर पे कटिंग करके रखो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ वैसे ही आपको समझ में आता जाएगा। इसके लिए मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उसको आप देखो, फिर ऐसे पेपर पे कटिंग करके देखो। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कटिंग पूरा कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिचिंग सीखेंगे, तो कल ही हमारी वो वीडियो आपको मिल जाएगी, स्टिचिंग की वीडियो। ओके, तो वहां से आप स्टिचिंग सीख लेना। और कुर्ती की क्लास हमारी, इसमें अगर आपको आलिया कट कुर्ती बाकी रहेगी वो भी हम सीखने वाले हैं, और आपको कौन सी कुर्ती सीखनी है, मेंस का कुर्ता रहेगा वो भी हम सीखेंगे। और अगर आपको कोई डिफरेंट कुर्ती सीखनी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फोटो भेज सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे उसका पेज का नेम आपको मिल जाएगा, द ड्रीम स्टिचिंग। ओके, वहाँ पे आप मुझे फोटो भेज सकते हो कि मैम हमें ये वाली कुर्ती सिखाओ, तो मैं वो भी सिखा दूंगी। ओके, बाद में हम पूरी कुर्ती का पूरा क्लियर ही कर देंगे, बाद में हम बॉटम
रहेगा वो पूरा हम क्लियर कर देंगे। अम्ब्रेला कुर्ती भी हमारी बाकी है, वो मुझे याद है। अगर आपको कोई नई कुर्ती सीखनी है तो आपको क्या करना है वो समझ में आ गया ना, इंस्टाग्राम पे फोटो भेज देनी है। ओके। और एक बात, अगर आप मेरी वीडियो देख के कोई भी ड्रेस कुर्ती या कुछ भी बना रहे होंगे ना, तो